नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। बोकारो में नाबालिग से 5 लोगों ने किया गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप। देवघर में जहरीला मशरूम खाने से एक ही परिवार के 7 सदस्य गंभीर रूप से बीमार, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाढ़ के दुर्जनचक गांव में किन्नर की हत्या, अपराधियों ने मारपीट कर उतारा मौत के घाट। पटना सिटी के रामकृष्ण कॉलोनी में जल जमाव से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क पर उतरकर किया जोरदार प्रदर्शन। औरंगाबाद में नक्सलियों की साजिश नाकाम, एक ड्रोन, 15 वॉकी टॉकी बरामद। शेखपुरा लखीसराय मुख्य मार्ग पर ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर, धू-धू कर जलने लगी बाइक, बाल बाल बची युवक की जान। दानापुर के शेरपुर के पास यात्रियों से भरी नाव गंगा में डूबी, नाव पर सवार ज्यादातर लोगों को निकाला गया बाहर। गांव में लोग जोखिम में जान डालकर नाव की कर रहे सवारी, दीघा घाट में नाव का परिचालन धड़ल्ले से जारी। नालंदा के त्यूरी गांव में लूटपाट और मारपीट से लोग बेहद परेशान, एसपी आवास पहुंचकर लगाई सुरक्षा की गुहार। बांका के दुधिया तरी में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 5 कुख्यात शराब माफियाओं को किया गया गिरफ्तार। मधेपुरा से फर्जी अपहरण का मामला आया सामने, आपसी विवाद में युवक ने बहन के अपहरण की रची साजिश, 6 महीने बाद खुला राज तो उड़े होश। खगड़िया के मथुरापुर नवटोलिया गांव में डबल मर्डर से फैली सनसनी, पारिवारिक विवाद में पिता और बहन की हत्या, चाकू से गला रेतकर हत्या। समस्तीपुर में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, 2 लाख से अधिक के सामान ले गए चोर। बक्सर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बड़े आपराधिक गिरोह के 6 सदस्यों को धर दबोचा गया, हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। मुंगेर के कष्टहरणी घाट से मां बेटी लापता, परिजनों ने जताई नदी में डूबने की आशंका। दुमका में रेप और हत्या के मामले को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश, आदिवासी एकता मंच ने बुलाया बंद, हटिया और मुख्य बाजार बंद। औरंगाबाद के मदनपुर बाजार में इलेक्ट्रिक दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख। सिवान के लक्ष्मीपुर ओवरब्रिज पर 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर, एक ट्रक ड्राइवर की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बांका में ड्रोन से हो रही अपराधियों की निगरानी, दियारा से जंगल तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही पुलिस। सासाराम की करगहर पहुंचे पप्पू यादव, विजेंद्र यादव की हत्या के बाद परिजनों से की मुलाकात। असम से निकली बीएसएफ जवानों की बाइक रैली पहुंची किशनगंज, बीएसएफ हेडक्वार्टर के जवानों ने किया भव्य स्वागत। दुमका एसडीओ को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने लगाई फटकार, कहा आयोग को मजाक समझने की नहीं करें भूल। सेना में भर्ती को लेकर अग्निवीर बहाली की प्रक्रिया रांची के मोरहाबादी मैदान में शुरू, 5 सितंबर से 22 सितंबर तक होगी बहाली, बिचौलियों से सावधान रहने की सलाह। रामगढ़ के 4 लेन 33 पर पटेल चौक के पास 2 सालों से निर्माणाधीन फ्लाईओवर का काम अभी भी अधूरा, लगातार हो रही दुर्घटनाएं। दिल्ली जाने से पहले लालू प्रसाद से मिले सीएम नीतीश कुमार, राबड़ी आवास पर काफी देर तक चली बातचीत, शाम 6 बजे होगी राहुल गांधी से मुलाकात। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कसा तंज, कहा कभी पूरा नहीं होगा सपना। सुशील मोदी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा नीतीश की करनी और कथनी में काफी अंतर, पीएम मोदी के सामने टिक नहीं पाएंगे नीतीश कुमार। भागलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ किया स्वागत, संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा। सियासी संकट के बीच सीएम ने विधानसभा में जीता विश्वास मत प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन के पक्ष में पड़े 48 वोट, विपक्ष ने किया वॉकआउट। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने विश्वास मत को लेकर सरकार पर निशाना साधा, कहा खुद से ही डरी हुई है सरकार। सदन में कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष को राजनीति से बचने की दी नसीहत, कहा आज महिलाएं महंगाई से हैं परेशान। सदन में जेएमएम विधायक सुदवे कुमार सोनू ने सीएम हेमंत सोरेन से की 1932 के खतियान को आधार बनाते हुए स्थानीय नीति लाने की मांग। झारखंड विधानसभा के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को पहनाया 51 किलो का माला, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किए जाने से खुश हैं विधानसभा कर्मचारी। विधानसभा रवाना होने से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने सर्किट हाउस में विधायकों के साथ की बैठक और आगे की रणनीति पर की गई चर्चा।
झारखंड विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के बीच सत्ता पक्ष के विधायक बसों में सवार होकर पहुंचे विधानसभा। विधायकों की सुरक्षा को लेकर मार्शल के साथ साथ की गई जवानों की तैनाती। भागलपुर के सैदपुर में टूटा ब्रह्मोत्तर बांध, गांव में घुसा नदी का पानी, लोगों ने प्रशासन से मदद नहीं मिलने का लगाया आरोप। मुंगेर में गंगा का पानी अब शहरी इलाकों में फैला, एकरापुल कालीस्थान के पास मुख्य सड़क पर आया पानी। सीतामढ़ी में उफान पर बागमती और अधवारा समूह की नदियां, आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। खगड़िया में गंगा के जलस्तर में आई कमी, गंगा नदी खतरे के निशान से 1.5 मीटर बह रही ऊपर, 30,000 से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित। सहरसा में महिषी प्रखंड के घोकसम गांव में कोसी के कटाव से लोग हो रहे बेघर, लोगों ने प्रशासन पर लगाया उदासीनता का आरोप। सीतामढ़ी के पताही पंचायत में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का उद्घाटन, डीडीसी ने लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। सीतामढ़ी के बरगनिया को जोड़ने वाली बंशी चाचा पुल की हालत जर्जर, गड्ढों से आवागमन में हो रही परेशानी। शिक्षक दिवस के मौके पर पुलिस दीदियों का अलग अंदाज, बीएमपी 7 में महिला पुलिसकर्मी बनी शिक्षिका, प्ले स्कूल के बच्चों को कर रही शिक्षित। सीएम के जनता दरबार में आज सोशल मीडिया पर के जरिए परिवार को बदनाम करने का आया मामला, सीएम ने डीजीपी को तुरंत एक्शन लेने के दिए निर्देश। जनता दरबार में अपहरण के एक मामले पर सीएम ने अधिकारियों को लगाया फोन, तुरंत एक्शन लेने को लेकर दिया निर्देश। बांका के अमरपुर में मटका फोड़ प्रतियोगिता के साथ गणेश पूजा संपन्न, 3 टीमों की प्रतियोगिता में जीती महाकाल टीम। शिक्षक दिवस के मौके पर आईएएस हिमांशु शेखर चौधरी अपने गुरु से मिलने पहुंचे हजारीबाग, गुरु के पैर धोकर लिया आशीर्वाद। धनबाद के नेत्रहीन शिक्षक रत्नेश लोगों के लिए पेश कर रहे मिसाल, जला रहे शिक्षा का दीपक, बच्चों के लिए बेस्ट टीचर हैं रत्नेश। कटिहार के प्राथमिक स्कूल श्रीकोल एससी में कुर्सी पर आराम फरमाती शिक्षिका का वीडियो वायरल, एक्शन लेने पर देख लेने की दी धमकी। गुमला में 11 साल से पुल निर्माण का इंतजार, जान हथेली पर लेकर नदी पार कर रहे लोग। भागलपुर में शराब तस्कर गिरोह का खुलासा, 1000 कार्टन शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, 1 ट्रक, 3 पिकअप और 2 छोटी गाड़ियां भी जब्त। पाकुड़ में दुमका की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जन आक्रोश रैली, हत्यारे शाहरुख को फांसी की सजा देने की मांग। सुपौल में उत्पाद विभाग का विशेष अभियान, 24 घंटे में 7 शराब तस्कर समेत 93 शराबी गिरफ्तार। भोजपुर के जगदीशपुर प्रखंड में काली मंदिर के पास मिली नवजात बच्ची, महिला ने बच्चे के रेफरल अस्पताल में कराया भर्ती। चतरा में पुलिस की गिरफ्त में नशे के 2 सौदागर, 3.25 किलो अफीम बरामद, 4,37,000 रुपए कैश भी जब्त। जामताड़ा में 2 साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, 10 मोबाइल और 8 सिम कार्ड बरामद, फर्जी सिम निकालकर साइबर ठगी। साहिबगंज में लगातार दूसरे दिन अवैध क्रशर प्लांट पर चला बुलडोजर, 11 स्टोन क्रशर प्लांट ध्वस्त, 2 को किया गया सील। शेखपुरा महिला थाना में न्याय की गुहार लगाने पहुंची 2 साध्वियों ने सतलोक आश्रम ट्रस्ट पर लगाए गंभीर आरोप। सिवान के मैरवा में ट्रक ने मजदूर को कुचला, मौके पर ही मजदूर की दर्दनाक मौत। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में जीविका समूह की महिलाओं ने की पीडीएस, दुकान में तालाबंदी, डीलरों की मनमानी से तंग आकर की तालाबंदी। शिक्षक दिवस के मौके पर पीएम मोदी का बधाई संदेश, कहा शिक्षक गढ़ते हैं छात्रों का भविष्य। विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान, बोले जबरन जनसंख्या नियंत्रण से पैदा होगा लिंग असंतुलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे मुंबई, लालबाग की राजा का किया दर्शन, उनके साथ सीएम एकनाथ शिंदे भी रहे मौजूद। गोवा पुलिस ने जांच के दौरान गुरुग्राम में स्थित सोनाली फोगाट की किराए के फ्लैट से उनके पासपोर्ट, आभूषण, घड़ियां, 16,000 रुपए की नकदी और मोबाइल किया जब्त। गुरुग्राम के फ्लैट में 5 घंटे तक चली छानबीन। दिल्ली के चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। लखनऊ के हजरतगंज स्थित होटल में लगी भीषण आग, अब तक 4 की मौत की खबर, सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश।